नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू स्टडी इंडियन ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी। अब देखिए, इंडियन ज्योग्राफी जो पार्ट है, इसके लिए बहुत बढ़िया कोई बुक अवेलेबल है नहीं मार्केट में। अकॉर्डिंग टू मी, माय ओपिनियन, जितने बुक्स मैंने रेफ़र किए हैं, व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन स्टार्ट विथ एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं, एक बेस बनाइए अपना पहले। आफ्टर यू क्रिएट योर बेस, आई विल गिव यू सम वेरी प्रैक्टिकल टिप्स which will help you to score as much as possible in UPSC एग्ज़ाम। अब देखिए, इंडियन ज्योग्राफी जो है ये आपको दो स्टेजेस में हेल्प करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्रीलिम्स एंड द सेकेंड पार्ट इन मेंस। नाउ इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी एक और पार्ट आती है, आपको पता ही होगा अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है। तो क्या होता है, इन फिजिकल ज्योग्राफी यू विल गेट क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स एंड मेंस एंड व्हाट हैज़ बीन सीन इन द रिसेंट ट्रेंड। इस साल भी जो देखने को मिला 2024 के प्रीलिम्स पेपर में भी ज्योग्राफी का वेटेज सिग्निफिकेंटली हाई हो गया है। तो ज्योग्राफी हैज़ बिकम एन इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। आप इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मेंस में भी अच्छा खासा वेटेज है इन जीएस पेपर 1। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन अप्रोच इंडियन ज्योग्राफी इन सम वे विच विल गिव यू फैक्ट्स। अब देखिए, इंडियन ज्योग्राफी जो है ना, इसमें फैक्ट्स के ऊपर फोकस ज़्यादा है रादर देन ऑन कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स तो आपके बन जाते हैं इन फिजिकल ज्योग्राफी, लाइक साइक्लोन्स, योर मानसून, क्लाइमेटोलॉजी, योर एटमोसफियर एंड ऑल दोज टॉपिक्स इन फिजिकल ज्योग्राफी, वोल्केनोज। सो वहाँ पे आपका जो बेस है, कॉन्सेप्ट का जो बेस है, वो आपका वहाँ पे बन जाता है। नाउ व्हाट आई वांट टू से इज दैट हाउ कैन यू डील विद दिस फैक्ट्स, हाउ टू डील विद फैक्ट्स एंड रिमेंबर दिस। सो व्हेन यू आर स्टडिंग, मैं कुछ आपको की पॉइंट्स, की वर्ड्स दूंगा, इन चीज़ों पे आप फोकस कीजिएगा। व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन ज्योग्राफी में जब आपने एनसीईआरटी को पिकअप किया, एनसीईआरटी आपने ख़त्म कर लिया है ऑलरेडी। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट go for some okay, so what you can do, you have to divide how mountains में आपके माउंटेन रेंजेस आ जाएंगे। ऐसे टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को डिवाइड किया कीजिए। और हाँ, सिलेबस को हमेशा रेफ़र कीजिएगा। विदाउट रेफरिंग टू योर सिलेबस, इफ़ यू डोंट नो योर सिलेबस, योर प्रिपरेशन हैज़ नॉट बिगन ऑलरेडी। आप देखिए, रेंजेस आपको देखना है, माउंटेन पासेस देखना है, बस। दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू नो। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, अगर वहाँ पे कोई चीज़ लोकेटेड है, इम्पॉर्टेंट कोई करंट अफेयर में कोई आया है कोई चीज़, या फिर कुछ टनल वगैरह बना है, एनीथिंग लाइक दैट, देन यू नीड टू रिमेंबर दोज थिंग्स, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और करंट अफेयर्स। ओके, दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू नोट डाउन व्हेन यू आर स्टडिंग इंडियन ज्योग्राफी माउंटेन्स पोर्शन। इसके बाद आपके आ जाएंगे रिवर्स, ड्रेनेज सिस्टम। रिवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रिवर्स का यहाँ मतलब एसएससी सीजीएल भी अगर आप देते हैं, इतना तक डिटेल्स में जाते हैं कि विच इज़ लेफ्ट बैंक एंड विच इज़ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ एनी रिवर। तो ये चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा। रिवर्स को भी आपको काफ़ी डिटेल्स में पढ़ना है। अब इसके ऊपर अब जब फोकस करेंगे, कोई नेशनल पार्क है इस रिवर के आसपास में, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इफ़ देयर इज़ सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चीज़ों को आपको फोकस करना है। यही सब चीज़ें आपका मार्क्स बूस्ट करेंगे इन प्रीलिम्स एग्जाम, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर इफ़ यू स्टडी इंडियन ज्योग्राफी। आफ्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यू कैन ऑल्सो रेफर टू इन रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, और कौन सा लेफ्ट बैंक है, कौन सा राइट बैंक है। ये सब अगर आप याद रख पाएँ तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। डैम्स, रिवर्स के ऊपर इंपॉर्टेंट डैम्स। Actually, I'm making this video from a very open space, so there are many birds chirping around, so please bear with that. Now after dams you can study bridges, अगर कुछ ब्रिज वगैरह बना है इन रिसेंट टाइम्स। तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू नो। रिवर्स के बाद आप आ जाइए वेजिटेशन पे, इंडियन ज्योग्राफी के वेजिटेशन, फ्लोरा, फाउना, दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू फोकस ऑन। उसके बाद आप आ जाइए वेटलैंड्स वगैरह पे, ये तो वैसे एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इज़ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ शुगर केन इंडस्ट्री है, कहाँ कॉटन है, कौन से स्टेट में ज़्यादा है, कौन से स्टेट में कम है, कौन बड़ा प्रोड्यूसर है, कौन स्मॉलर प्रोड्यूसर है, ये सब चीज़ों को आपको याद रखना होगा। दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू फोकस ऑन। शुगर केन इंडस्ट्री ऑल्सो, दीज आर द थिंग्स। और भी हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स। तो इंडस्ट्रीज़ में आप ये देखना पड़ेगा आपको। इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर लेंगे ना, तो भी आपके काफ़ी हद तक मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं इंडियन ज्योग्राफी का।
इसके बाद यू कैन रेफ़र टू नेचुरल रिसोर्सेज और यू कैन एनर्जी रिसोर्सेज, कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है, कौन सा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, कौन सा स्मॉलेस्ट इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट का ही ज़्यादातर पूछते हैं वैसे. सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर. एंड वाइल स्टडिंग एनर्जी रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज़ यू ऑल्सो नीड टू गो इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होना चाहिए. जैसे ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ रहा होगा, इंटरनेशनल पे ऊपर है, आप देख सकते हैं. तो ये है विच आर द लार्जेस्ट टू कोकोआ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़. ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी. So in this way, if you study Indian geography and economic geography, to some extent I have combined over here, energy resources, industries, ये सब. तो ये सब अगर आप ऐसे पढ़ते हैं Indian geography, then I can assure you that you will get very good marks in Indian geography. आप क्वेश्चंस काफ़ी हद तक बना लेंगे. 10 क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप 10 में से 7-8 क्वेश्चन निपटा लेंगे इंडियन ज्योग्राफी में. माउंटेन्स, रिवर्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए और इन पॉइंट्स पे फोकस कीजिएगा जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है. सो इन दिस वे, इफ़ यू डिवाइड योर सिलेबस एंड इफ़ यू स्टडी इफेक्टिवली एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन इंडियन ज्योग्राफी. सो टुडेज़ वीडियो वाज टिल दिस. अगर आपको अच्छा लगा हो then please hit the like button and also make sure to subscribe to this channel for more study, UPSC and motivation related content. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Bharat.